नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अजय कुमार राजोरा है और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल एडवांस इंग्लिश विद अजय। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द हैज एंड हैव। देखिए, हैज और हैव होते क्या हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द हैं। इंग्लिश स्पीकिंग की बातें करें या हम बातें करें इंग्लिश ग्रामर की बातें, इंग्लिश में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है, बहुत ज्यादा महत्व है इनका। और ये बहुत ही बेसिक चीजें हैं, अगर ये नहीं आती है, ये क्लियर नहीं है, तो इंग्लिश स्पीकिंग और इंग्लिश ग्रामर में चाहे वो हम लिखने की बातें करें या बोलने की, वहां पर बोलने में कठिनाई आ सकती है। तो हैज और हैव का डिस्कस करते हैं। हैज और हैव है क्या? देखिए, अगर इसके मीनिंग की बातें करते हैं तो हैज और हैव का मतलब है पास। हैज और हैव का मतलब है पास, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं रखना। रखना उसी हो सकती है, जैसे हम टेंस अभी हम बताएंगे। और दूसरे तरीके के टेंसों में जहां पर अगर क्रिया का यूज करते हैं, जहां पर हम क्रिया का यूज करते हैं वहां पर भी ये टेंस यूज हो सकते हैं, वहां पर ये सहायक क्रिया के रूप में यूज होगा। देखिए, ध्यान रखिए, अगर हम पास की बातें करें तो शब्द पास है, ये सिंपल है, नॉन वर्ब वाले टेंस, जिसमें वर्ब नहीं है वहां पर इसका मीनिंग होगा पास। और जहां पर ये कोई क्रिया आती है वहां पर ये यूज होते हैं, तो वहां पर ये सहायक क्रिया के रूप में यूज होंगे। सहायक क्रिया इसका मतलब जिन टेंसों में क्रिया है, और पास का मतलब जिन टेंसों में क्रिया नहीं है। इसी तरह हैज और हैव, और ये यूज का होगा, हैज का जो यूज होगा वो ही, शी, इट्स और सिंगल पर्सन के साथ यूज होगा। यानी जहां पर भी एक वचन है, सिंगल पर्सन की बातें करते हैं, और वहां पर ही, शी, इट्स और सिंगल पर्सन के साथ हैज का यूज होगा। उसी तरह हैव का यूज होगा आई के साथ, आई के साथ हैव का यूज होगा, और एक से ज्यादा पर्सन के साथ हैव का यूज होगा। मीनिंग दोनों के सेम है, पास, हैव का मीनिंग भी पास है, और सहायक क्रिया के रूप में ये यूज होंगे जहां पर क्रिया वाले टेंसेस हैं। और ये यूज कहां पर होंगे? आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ, और प्लूरल जो है यानी एक से ज्यादा जहां पर पर्सन है उसकी हम बातें करेंगे तो वहां पर हैव का यूज होगा। चलिए देखते हैं कि एग्जांपल देखते हैं। अब आते हैं हैज। देखिए, उन टेंसों की बातें करते हैं जहां पर वर्ब नहीं है। जिन टेंसों में, जैसे मेरे पास कार है, इसमें वर्ब नहीं है, कोई क्रिया नहीं है। मेरे पास कार है, मैं एक कार रखता हूं, मेरे पास कार है। आई हैव ए कार, उसके पास कार है, ही हैज ए कार। उसके पास एक मोबाइल है, ही हैज ए मोबाइल, ही हैज ए आईफोन। तो यहाँ पर क्रिया नहीं है, तो यहाँ जो पास के टेंसेस हैं, उसके बाद दो घर हैं, ही हैज 2 न्यू हाउसेस। ठीक है, तो यहाँ पर इसका मतलब यहाँ पर जहाँ क्रिया नहीं है और पास का जो मीनिंग है, तो वहां पर हम हैज का यूज पास के रूप में होगा, और ही, सी, इट और सिंगल पर्सन के साथ यूज होगा। लेकिन जहां पर क्रिया है वहां पर ये सहायक क्रिया के रूप में, जैसे वह खाना खा चुका है, वैसे तो एक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, वह खाना खा चुका है, लेकिन यहाँ क्रिया आ गई, खाना खाना क्रिया आ गई, तो वहां पर हम यूज करेंगे ही हैज ईटन द फूड, ही हैज ईटन द फूड, ही हैज डन हिज वर्क। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर क्रिया आ गई है, तो वहां पर ही हैज ईटन द फूड, ईटन क्रिया है, थर्ड फॉर्म है, उससे पहले हैज लगा है, उससे पहले जो हैज लगा है, तो वहां पर जो हैज लगा है वो सहायक क्रिया है। मैं खाना खा चुका हूं, आई हैव ईटन द फूड, आई हैव टेकन द फूड। तो यहाँ पर ईटन और टेकन क्रिया है, उससे पहले हैव लगा है, यहाँ सहायक क्रिया के रूप में यूज हुआ है। लेकिन मेरे पास आईफोन है, आई हैव आईफोन, आई हैव आईफोन, आई हैव एन आईफोन। तो कहने का मतलब ये है कि मेरे पास घर है, आई हैव ए हाउस, मेरे पास बाइक है, आई हैव ए बाइक। तो वहां जहां पास की बातें हैं, वहां नॉन वर्ब के जो टेंसेस हैं वहां वो सिंपल एक शब्द के रूप में यूज होंगे, लेकिन जहां क्रिया है वहां पर ये सहायक क्रिया के रूप में यूज होंगे। चाहे हम हैज की बातें करें और हैव की बातें करें, और कहां पर यूज होंगे? हैज का यूज सिंगल पर्सन, चाहे ही, शी, इट और सिंगल पर्सन, कोई भी एक व्यक्ति हो सकता है। और हैव की बातें करेंगे वहां पर आएगा आई, वी, यू, दे और प्लूरल के साथ। चलिए दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और नेक्स्ट वीडियो में हम इनके एग्जाम्पल की चर्चा करेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।